हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। जिस रीडिंग से आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि के ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उस राशि का आप चुनाव करें, या अब तक जिस राशि को फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life in the first half of December. पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई चुनौती है तो यहाँ पर आप या तो बहुत गंभीरता से इस बारे में सोच विचार करेंगे और अपने समाधान का रास्ता आप ढूंढ लेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सल्यूशन है आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप दूसरों के बजाय उसे सुलझाने में खुद पर भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें या जो आपको सही लगता है उसके साथ आप आगे बढ़ें। दूसरों से सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका होना चाहिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से आप सुलझाना चाहते हैं, ये फ़ैसला आपका होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि ये आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन का समय हो सकता है, जहाँ पर आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया जा रहा है या आपके परफॉर्मेंस पर हायर अथॉरिटीज़ की नज़र है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कामकाज को इवैल्यूएट किया जा रहा है, आपके परफॉर्मेंस पर लोगों की नज़र है। तो कोशिश करें कि अपने काम में अपना 100% दें ताकि आपके काम का जो भी रिज़ल्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव हो या आपके काम का एक पॉजिटिव इम्प्रेशन आपके हायर अथॉरिटीज़ पर हो। तो यहाँ पर आपको या तो अपने अगर प्रॉब्लम है तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने आप पर भरोसा करें, अपनी प्रॉब्लम सुलझाएं। दूसरों से सलाह मशवरा करें ज़रूर, लेकिन फ़ैसला आप खुद लें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आप पर है, तो अपना काम में अपना 100% दें ताकि जो भी उनकी नज़रों में आपकी एक पॉजिटिव इमेज हो या आपके काम का आपको पॉजिटिव आउटकम मिले। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रमोशन अगर आपका ड्यू है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके काम के बारे में विचार किया जा रहा है या आपके काम को इवैल्यूएट किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में या तो कोई सफलता है आपके लिए जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट होंगे, या जो आपकी परिस्थितियाँ जहाँ पर चुनौतियाँ थी, किसी तरह की प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग जॉब में हैं, अगर आपका प्रमोशन ड्यू था या इंक्रीमेंट ड्यू था तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो जाए या आपका इंक्रीमेंट हो।
इसकी वजह से आप बिल्कुल अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे और कुछ लोगों को अपनी कैपेबिलिटी पर जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर लेने की वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी कैपेबिलिटी पर। जहां आप कहीं आपके मन में कोई डाउट भी आया था तो वो क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आप को लेकर। और ये अगर आपका बिज़नेस है तो यहाँ पर अपने बिज़नेस में भी आपको अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है और आप में से ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। द स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जो आप अपने इस कॉन्फिडेंस को जो आप हासिल करने जा रहे हैं ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सक्सेस की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये आपकी खुशियों को दर्शाता है। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिली है या उसमें ग्रोथ देखने को मिली है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं। अपने अगर जॉब है तो वहाँ पर आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या बिज़नेस है तो जो आप जिस भी प्रोजेक्ट में पर आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ आपके कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ की बात कहता है और ये एस ऑफ कप्स आपकी खुशियों की बात कहता है। तो कोई काम आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। जिस काम में कोई बाधा थी तो वहाँ उस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर लेंगे और उस काम को आप पूरा कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, इस वजह से आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance in the first half of December. आर्थिक मामलों को लेकर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है। अपने फाइनेंस को लेकर आपकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, कोई लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना हो, आपकी अपने इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। जो भी आपके प्लान्स थे वो उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से जो भी आपके प्लान्स थे उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे या उन चीज़ों को पूरी कर पाएंगे। यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस दर्शा रहा है और इस प्रोफेशनल सक्सेस के साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है, जिसका असर आपके फाइनेंस पर भी पड़ेगा, जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है या अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने जा रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स निराशा की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से आप अपने लिए फाइनेंशियल गेन को एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आपकी उम्मीदें थी, उस उम्मीद के से आपके लिए कम आर्थिक लाभ हो या जितनी आप उम्मीद कर रहे थे वो आपको ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर निराश ना हो। यहाँ पर अगर आपकी इच्छाएं, कुछ लोगों के लिए तो एक अच्छी आर्थिक स्थिति है, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके उम्मीद से जो भी लाभ है वो कम हो, जितनी आप आमदनी आप सोच रहे थे वो ना हो इसमें इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपके फाइनेंशियल प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की बात कहता है। जो कुछ भी आपने सोचा है उसके लिए बहुत जल्द आप एक्शन लेने वाले हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना हो। इन चीज़ों के लिए आप बहुत जल्द इन चीज़ों को पूरा करना चाहेंगे।
यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है जो कि आपकी निराशाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर निराश ना हो। बहुत जल्द आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा या इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो इन 15 दिनों में ही जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते थे या जिस तरह का लाभ आप चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन 15 दिनों में आपकी वो इच्छा ना पूरी हो या आपको और भी इंतज़ार करना पड़े। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपकी ये निराशा ख़त्म हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their personal life in the first half. पहला कार्ड है आपके पर्सनल लाइफ के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल दर्शाता है। यहाँ अगर आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे तो आपके लिए आर्थिक मदद है, या आप किसी से किसी तरह का फेवर चाहते थे अपने पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ से आपके वो जिस भी व्यक्ति से आप उनका साथ चाहते थे या उम्मीद कर रहे थे कि वो आपका साथ दें, तो इन 15 दिनों में उस व्यक्ति का साथ आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र या प्रपोज़ल आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कोई रिश्ता हो। अगर आप मैरिजेबल एज में हैं या आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जिनकी शादी की बात हो रही हो या शादी करना चाहते हो, तो उनके लिए किसी तरह का कोई प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल है, कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रपोज़ल है। ये आपके लिए हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ बातों का आपको फ़ैसला लेना हो अपने निजी जीवन में, ये चाहे वो किसी रिश्ते की बात हो, आपके लव लाइफ हो, या आपके मैरिज से रिलेटेड बात हो, या यहाँ पर किसी तरह का कोई काम आप करना चाहते हैं, किसी फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, अपनी परिस्थितियों पर सोच विचार करना है ताकि आप एक सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ पाएँ। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने आप से जुड़े अपनी परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करें, सोच विचार कर ही कोई फ़ैसला लें और अपने फ़ैसले पर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। ये जो कुछ भी आपने अपने निजी जीवन में चाहा है, ये निजी जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी चाहा है, आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है। जो जिस तरह से आपके यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड बातों में पॉजिटिविटी है, फाइनेंस से रिलेटेड कहीं कुछ थोड़ी सी निराशा भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव है। और यहाँ आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए या तो आपके फेवर में कोई आ रहा है या आपके लिए कोई रिश्ता है जिस पर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है। इस वजह से आप इन 15 दिनों में आप बहुत खुश रहेंगे अपने निजी जीवन में, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, अपने आप में ही आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। चलिए देख लेते हैं टी लीव्स से आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानते हैं। इससे 5 कार्ड्स लूँगी, पहले इसके 5 पाइल्स बना लेती हूँ, उसके बाद 5 कार्ड्स लूँगी।
पहला कार्ड है टारगेट, दूसरा है स्केल्स, रात, सन, मूल। आपके लिए पहला कार्ड है टारगेट का, गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। यहाँ यही आपकी सफलता की वजह भी बनेगी। जो भी आपका टारगेट है उसके लिए आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी, वहाँ आप अपना 100% देंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करेंगे, या गोल ओरिएंटेड रहने की वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। यहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें। यहाँ पर आप गोल ओरिएंटेड हैं, फोकस्ड हैं, इस वजह से अपने काम में आप अपना 100% देंगे। तो अपने प्रोफेशनल लाइफ की बिज़ी होने की वजह से आपका पर्सनल लाइफ इग्नोर हो सकता है, उस बात का ख्याल रखें। या अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी होने की वजह से आप अपने हेल्थ को इग्नोर करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने काम के साथ साथ अपने हेल्थ या अपने पर्सनल लाइफ को भी ध्यान में रखें, या उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आपके लिए ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है रीथ, सॉरो ओवर अ लॉस। यहाँ पर किसी तरह की निराशा है, कोई नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपके फाइनेंस को लेकर 5 ऑफ कप्स है, जो किसी निराशा को दर्शाता है। तो यहाँ हो सकता है कि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो। इस बारे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जो भी आपका प्लान है, उस बारे में अच्छे से सोच समझ लें, पूरी जानकारी जुटा लें और तब कोई एक्शन ले। ये किसी लॉस को दर्शा रहा है या किसी निराशा को, तो आर्थिक मामलों को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ये आपके जीवन की खुशियाँ हैं। सन कार्ड कहता है अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत खुश रहेंगे। ये यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एस ऑफ कप्स है, जो कि आपके लिए किसी सफलता की बात कहता है। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, कोई नई डील मिल सकती है आपको। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियाँ हैं, जो कि ये सन कार्ड कहता है। ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है। और यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में ये 9 ऑफ कप्स है, जो कि विश फुलफिलमेंट की बात कहता है। आपकी कोई एक विश पूरी होने जा रही है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी को लेकर हो। तो यहाँ पर इस वजह से भी आप खुश रहेंगे। सन कार्ड इन दोनों ही कार्ड्स को कंफर्म कर रहा है, आपकी सफलता को, आपकी खुशियों को ये कार्ड कंफर्म कर रहा है। और साथ ही कहता है ये आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपने आप को आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है या निजी जीवन की खुशियां हैं, इस वजह से आप जब खुश रहेंगे तो अपने आप में आप एनर्जेटिक फील करेंगे, या और भी ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, जो कि स्केल्स कार्ड कहता है कि बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर अपने हेल्थ पर आप ध्यान देते हैं अपने काम के साथ साथ, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करेंगे। नेक्स्ट है म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। यहाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या कोई ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है
जो कि बहुत ज़िद्दी स्वभाव का हो, आपके समझाने पर भी कोई असर ना हो उन पर, या आपकी बातें समझने को तैयार ना हो। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर में से कोई एक पर्सन हो सकता है, या आपके निजी जीवन में आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक हो सकता है। तो हो सकता है कोई इन 15 दिनों में कोई अपना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव आपके सामने व्यक्त करे, जिन्हें आप समझाने की कोशिश भी करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर ऐसे हालात में आपको अपनी मानसिक शांति को नहीं भंग करना है। आप सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं समझाने की। अगर कोई ना समझे तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब होने से बचाएं। जो कर सकते हैं इस परिस्थिति में, अगर समझाने की कोशिश कर सकते हैं वो करें, लेकिन खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें कि आपकी मानसिक शांति भंग हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।